अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों जब मैंने प्रमोशन की वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें प्रमोशन का जिक्र किया गया था कि सप्ली वालों को प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। और जो स्पेशल इम्तिहान में जिनकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में सप्ली थी उनको प्रमोट कर दिया गया था, पंजाब वाले। और दूसरे बोर्ड्स की पॉलिसी भी मैंने आपको बताई थी, और इसके साथ साथ स्पेशल एग्ज़ाम या सप्ली के एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो कि मतलब एतराज़ कर रहे थे कि भाई प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ कहाँ है कि प्रमोट कर दिया गया है। तो भाई मैं पूरी वीडियो प्रूफ के तौर पे, जो आईबीसीसी ने जो मीटिंग की थी जिसमें सारी डिटेल डिस्कस की गई थी, वो पूरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पूरी वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो वैसे ही रह जाएंगी। सो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएं और आपको यकीन भी आ जाए कि मतलब क्या पॉलिसी थी। सारे बोर्ड्स की पॉलिसी इसमें बता दी गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाजमी देख लीजिए ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएँ। तो ये जो तय हुआ है कि इम्प्रूवर फेल्यूर का क्या होगा, पंजाब ने ये तय किया है कि अगर कोई बच्चा इंग्लिश में रह गया है, अगर कोई बच्चा उर्दू में रह गया है, इस्लामियात में रह गया है, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और उसमें कोई फेल हो गया है, तो उसको पेपर्स जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके पेपर्स के मार्क्स इलेक्टिव के बनेंगे वो उसी तरीके से प्रोपोर्शनली उनको नंबर दे देंगे। ये पंजाब के लिए तय हो गया है। पंजाब ने ये तय किया है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के इम्तहान नहीं ले रहे। वो बच्चों के इलेक्टिव्स के मार्क्स देखेंगे और जो भी उसके एग्रीगेट बनते हैं उसके इक्वलेंट जो पेपर रहते हैं उसमें डाल देंगे। वो इंग्लिश का हो, जो भी 3-4 पेपर्स हैं उसमें अगर किसी का एक है तो उसमें उसके एग्रीगेट जो है वो इलेक्टिव के मिला के उस कंपलसरी जो रिपीट करना चाहता है उसको दे देंगे। तो पंजाब में तय हो गया है कि पंजाब रिपीट जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं एग्जाम, उनसे कंपलसरी के इम्तहान नहीं ले रहा। तो मेरा ख्याल है कि बच्चे जो परेशान थे कि अब क्या होगा, तो पंजाब के लिए तो ये मैंने बता दिया कि इम्प्रूवर सिर्फ उनको जो इलेक्टिव के पेपर हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनमें बैठना पड़ेगा, और जो बच्चे कंपलसरी इम्प्रूव करना चाहते थे उनके पेपर नहीं होंगे। 9, 10, 11, 12 किसी के नहीं होंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, क्योंकि जाहिर है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पंजाब के बोर्ड्स के लिए वही है। वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर बच्चों को पता नहीं था तो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ। ये उसामा खालिद फिर इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, और उसामा यही मैंने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब के जो भी बोर्ड्स हैं वो कंपलसरी जो रिपीट करना चाहते हैं बच्चे, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं या जो फेल हो गए थे, जिनका पेपर कोई रह गया था, वो उनके एग्जाम नहीं ले रहे, और वो जो पेपर आपने पास किए हुए थे पिछले साल उनका एग्रीगेट लेके और वो नंबर आपको वो दे देंगे, प्रोपोर्शनली दे देंगे। ये हो गया पंजाब का। अब आते हैं केपी के, फेडरल बोर्ड और सिंध, क्योंकि बलूचिस्तान ने तो पेपर ले लिए। केपी के, फेडरल बोर्ड और सिंध ने ये तय किया है कि उनके पेपर जैसे ये रेगुलर बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद डेट शीट में या तो वो हिस्सा उसमें अनाउंस हो गया है रिपीटर्स के लिए, या फिर अलहदा से वो अनाउंस करके ये पेपर्स, फर्ज करें कि एक बच्चा इंग्लिश में रिपीट करना अपीयर होना चाहता है, रीअपीयर होना चाहता है, तो उसकी डेट शीट आ जाएगी। उसके लिए मखसूस उन्होंने सेंटर भी बना दिए हैं, तो वो एग्जाम ले रहे हैं। पंजाब नहीं ले रहा, लेकिन केपी के, फेडरल बोर्ड और सिंध, वहां के बोर्ड्स ये इम्तहान ले रहे हैं। जैसे ये रेगुलर के पेपर खत्म हो जाएंगे, जैसे ही ये इलेक्टिव्स के पेपर ये खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिपीटर्स के लिए एक नई डेट शीट, या तो डेट शीट आ चुकी है या अभी तक अगर किसी बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया तो वो आ जाएगी और उनके पेपर होंगे। तो इसलिए ये जो अनरेस्ट थी बच्चों में कि उनका क्या होने वाला है वो तय हो गया है। कोई और सवाल है? अगर कोई और सवाल है इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ। सर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर वो अभी पेपर नहीं देना चाहते जुलाई के अंदर, तो क्या वो जो सप्ली वाले एग्जाम्स होंगे जो अक्टूबर में, उनमें वो दे सकते हैं? ये हमारा मैंडेट है या वो इसके लिए अपने कंसर्न बोर्ड से रब्ता करें? अपने कंसर्न बोर्ड से रब्ता करें, क्योंकि ये वो सप्लीमेंट्री का जो भी है
मैंने बताया कि हमारे पास जो भी डिस्कशन हुए थे, जो भी मॉडल डिस्कस हुए थे, प्रपोजल डिस्कस हुए थे, उन्होंने कंसर्न जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के साथ जो है वो डिस्कस किए हैं और उन्होंने जो तय किया है उसके लिए जो मेजर डिसीजन ये हुए हैं। और बाकी अगर सप्लीमेंट्री के हवाले से अगर यहाँ से बच्चे फेल हो जाते हैं तो आगे क्या होगा, वो अभी आगे उसमें टाइम है। जाहिर है पहले तो ये इम्तहान देंगे तो उसके बाद सप्लीमेंट्री की बात होगी, तो उसमें 2 महीने 3 महीने अभी हैं, क्योंकि रिजल्ट कंपाइलेशन में, अनाउंसमेंट में टाइम लगेगा। तो उसमें जो है अब इम्प्रूवमेंट के लिए दोनों पार्ट्स देने पड़ेंगे। ये कौन, बाकर खान पूछ रहे हैं। यस, मैंने बताया कि 9, 10, 11, 12 चारों जो भी क्लासेस हैं, चारों ग्रेड्स के जो रिपीटर्स के पेपर होंगे वो अनाउंस होंगे और वो पेपर लिए जाएंगे। अगर किसी का 9th का रहता है, जाहिर है किसी का 9th का ज़रूरी नहीं है कि सब पार्ट्स के रह जाते हों, तो जिनका जो पेपर रहता है तो वो उसमें अपीयर हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है पार्ट इसमें दोनों पार्ट्स के होंगे। बाकर खान, मेरा ख्याल है कि आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन कि इम्प्रूव जो भी रिपीट होंगे वो 9, 10, 11, 12 सब के लिए जो पेपर जिसके रहते हैं वो उसमें हो जाएंगे, दे देंगे, रिपीट कर देंगे, और डेट शीट जो आएगी उसमें सारे कवर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चे पूछ रहे हैं सप्लीमेंट्री के हवाले से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, सिचुएशन क्या है, पेंडेमिक की सिचुएशन क्या है, कोविड की सिचुएशन क्या है, ये आप इसको मत भूलिए। अभी जुलाई की परमिशन तो मिली है, और ये परमिशन ऐसे मिली थी कि जल्दी जल्दी इम्तहान हो जाएं और ऐसे पेपर्स लें जिसके बुनियाद पे बच्चों के प्रोफेशनल इदारों में एडमिशन भी हो जाए, तो वो कहते हैं। लेकिन अब देखें एक चीज़ है, अब अगर ये इम्तहान होते हैं जुलाई में और एंड ऑफ जुलाई या अगस्त में इम्तहान जाके ख़त्म होंगे, उसके बाद ये इम्तहान जो है रिजल्ट अनाउंस होंगे सितंबर में। अब सितंबर के बाद सिचुएशन क्या बनती है, ये फिर एनसीओसी बैठेगा और सिचुएशन देखेंगे कोविड की, क्योंकि कोविड का हमारा जो लास्ट ईयर का तजुर्बा है कि इन दिनों में कोविड में फिर एक राइज आया था। तो मेरी सजेशन ये होगी, फिलहाल इस लेवल पे कोई डिसीजन नहीं कर सकते सप्लीमेंट्री का, वो उस वक्त फिर जो है वो सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है। मेरी सजेशन ये है बच्चों को कि जो इस सप्लीमेंट्री के आसरे पे पेपर में जुलाई के इम्तहान में अपीयर नहीं होना चाहते, उनको मेरा मशवरा ये है कि आप जो सिचुएशन ठीक इस वक्त जा रही है इसको आप गनीमत समझें और इस हवाले से पेपर्स में बैठ जाएं, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री का जो अभी तक कुछ वाजे नहीं है, सप्लीमेंट्री का अगर तय होता भी है तो शेड्यूल जो आएगा वो जाके इम्तहान के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आएगा, और वो जाके आएगा अक्टूबर में फर्ज करें, और अक्टूबर और नवंबर में फिर कोविड की सिचुएशन क्या रहती है, क्या हमें कोविड अलाउ करेगा कि हम इम्तहान ले सकें सप्लीमेंट्री का, ये फिर एक चीज़ है जो अंडर क्वेश्चन रहेगी। तो इस वक्त सप्लीमेंट्री का कोई डिसीजन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ये चीज़ें फिर तय होंगी। तो बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें और ये रिस्क ना लें। हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फिर वो गवर्नमेंट जो है वो कोई वाज़ेह डिसीजन ना ले सके या फिर आगे ले जाना पड़े इम्तहान, जिस तरीके से पिछले साल हम डिस्टर्ब हो गए थे। तो इसलिए आप जुलाई के इम्तहान में कोशिश करें, मेहनत करें और उसमें अपीयर हो जाएं।